यम नचिकेता संवाद। वज्रसव एक ऋषि थे। एक बार उन्होंने एक ऐसा महायज्ञ करने का निश्चय किया जिसमें वे अपना सर्वस्व दान कर देना चाहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। वह छोटा था किंतु अत्यंत बुद्धिमान और मन एवं हृदय से निर्मल। उसने देखा उसके पिता ऐसी गाय दान कर रहे हैं जो निर्बल एवं वृद्धा है और दूध देने में असमर्थ है। उसने मन में सोचा, मेरे पिता वृद्धा गाय दान में देकर उचित कार्य नहीं कर रहे। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिता, मैंने सुना है जिस प्रकार का यज्ञ आप कर रहे हैं उसमें जो कुछ व्यक्ति का प्रिय है उसे दान करना पड़ता है। यदि ऐसा है तब आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? वज्रसव ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के पश्चात नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न पूछा किंतु व्यर्थ, कोई उत्तर नहीं मिला। नचिकेता ने पुनः वही प्रश्न पूछा। वज्रसव आत्म संयम न कर सका। वह क्रोध में बोला, मैं तुम्हें मृत्युदेव यम को दान में दूंगा। नचिकेता ने अपने पिता के वचन का पालन किया और मृत्यु लोक चला गया। उस समय यमराज वहां विद्यमान नहीं थे। किसी ने नचिकेता को प्रवेश देने का साहस नहीं किया, इसलिए वह द्वार पर 3 दिनों तक निर्जल रहकर प्रतीक्षा करता रहा। जब यम ने लौटकर देखा कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों तक उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तब उसे बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सेवक से नचिकेता के स्वागत के लिए पवित्र जल लाने के लिए कहा। अतिथि सत्कार के पश्चात यम ने नचिकेता से कहा, प्रिय बालक, तुमने 3 दिनों तक मेरे द्वार पर प्रतीक्षा की है, इसलिए मेरा अनुरोध है तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने यम से कहा, प्रभु, मेरे पिता मेरे विषय में चिंता न करे। उनका क्रोध शांत हो जाए। जब मैं पृथ्वी पर वापस जाऊं तब वे मुझे पहचान ले और प्रसन्नता पूर्वक मुझे स्वीकार कर ले। पहला वर यह दीजिए। तथास्तु, यम ने कहा। दूसरा वरदान मांगो। महोदय, अग्नि यज्ञ के उचित अनुष्ठान की शिक्षा दीजिए। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा। यम ने इसे स्वीकार कर लिया और उसे अग्नि यज्ञ के उचित अनुष्ठान की शिक्षा दी। फिर उसने कहा, नचिकेता, तुम्हारा तीसरा वर क्या है? नचिकेता ने कहा, क्या वास्तव में मृत्यु के पश्चात जीवन होता है? कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन होता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होता है। इसी जीवन के साथ जीवन समाप्त हो जाता है। सत्य क्या है? यम ने कहा, बालक, जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न न करो। देवगण भी इस विषय में स्पष्ट नहीं ज्ञान रखते। कुछ अन्य प्रश्न करो, इसे छोड़कर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। नचिकेता ने आग्रह किया और कहा, हे यम, मैं केवल जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। यमराज ने नचिकेता को सांसारिक सुखों का प्रलोभन दिया, जिसे वह अपने तीसरे वरदान के रूप में कुछ और मांग ले। परंतु उसने अपने तीसरे वरदान का आग्रह करते हुए कहा, सभी सांसारिक सुख क्षण भंगुर होते हैं और स्थायी सुख नहीं दे सकते। नचिकेता ने इस बात पर बल देते हुए कहा, व्यक्ति सांसारिक सुखों के द्वारा शाश्वत सत्य को नहीं पा सकता। इसलिए उसने सांसारिक सुखों की सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है और यही आशा के साथ आया है कि वह आत्मज्ञान की शिक्षा के द्वारा स्वास्थ्य ज्ञान को पा लेगा। इस प्रकार अनेक प्रलोभन के द्वारा यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, जिस पर नचिकेता अपने निश्चय पर अडिग रहते हुए सफल हुआ। तब यमराज ने आत्मा
तथा जीवन और मृत्यु के बारे में इस प्रकार समझाया। आत्मा अनश्वर है, यह न जन्म लेता है न मरता है। यह किसी वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ और न कोई वस्तु इससे उत्पन्न हुई। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह हंता है और जो यह सोचता है कि उसका वध किया गया है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो वध करता है और न वध किया जा सकता है। लघुत्तम से भी लघुत्तर और विशालतम से भी विशालतर आत्मा सभी सत्ताओं में विद्यमान है। इसका ज्ञान न तो विचार विमर्श, न मेधा शक्ति और न ही पंडितों से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुपात्र के समक्ष अपने आप को रहस्य उद्घाटित करता है। शरीर रथ है, बुद्ध सारथी है, इंद्रिया अश्व है, विवेक लगाम है तथा आत्मा रथ का स्वामी है। आत्मा शरीर, मन तथा इंद्रियों में श्रेष्ठ है। व्यक्तिगत आत्मा से महांतर है सर्वत्व व्याप्त अति चेतना, जो विश्व में प्रत्येक वस्तु का बीज है। इससे भी महांतर है परम पुरुष और इससे महांतर कुछ नहीं। यही है हमारी अभिप्यासा का लक्ष्य। एक बार परम आत्मा की सिद्धि हो जाने पर मृत्यु का भय नहीं रहता और जिसने इसे सिद्ध कर लिया वह अविनाशी बन जाता है। इसकी सिद्धि का पद दीर्घ और कठिन है, कृपाण की धार के समान संकीर्ण और तीक्ष्ण। इसलिए नष्ट करने के लिए समय नहीं है। जागो, उठो, कर्म में जुट जाओ और जब तक लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो जाती रुको नहीं।